नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर रॉकिंग इन्फॉर्मेशन पर। मैं आपके साथ विजय सर बात करेंगे मैथ्स पेडागोजी के यानी गणित शिक्षण शास्त्र के टॉप 20 क्वेश्चन जो विगत 10 वर्षों से प्रश्न पूछे आ रहे हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हर भाई बहन से निवेदन करता हूँ, हर शिक्षक बंधु से निवेदन करता हूँ, अगर आप वाकई में सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, गोल्डन वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है कि कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है। किसके अनुसार? जो कोठारी आयोग है उसके अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है। एकांकी है, सतत है, उपयोगी है या अनुपयोगी है। तो देखिए, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है आपकी? सतत प्रक्रिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मूल्यांकन का सोपान नहीं है? कौन सा नहीं है? ठीक है। अधिगम अनुभव की योजना बनाना, तो ये आपका देखिए शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना सोपान नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा आपकी जो तीनों हैं, तीनों आपके सोपान नहीं है। ठीक है, तीनों जो है सोपान नहीं है। अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, ये आपके कि मूल्यांकन के सोपान नहीं है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं है, यानी एक अच्छी परीक्षा का लक्षण नहीं होगा, वो कौन सा एक ऑप्शन है जो लक्षण नहीं होगा? देखिए, आसान स्तर, वैधता, विश्वसनीयता, व्यापकता। देखिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए अच्छी परीक्षा के लिए, वैधता भी होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए, लेकिन आसान स्तर नहीं होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। आई होप, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन सभी समझ में आ रहे होंगे और इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए तो आप लोग फटाफट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। निम्न में से कौन मूल्यांकन की एक प्रविधि है? मूल्यांकन की जो प्रविधि होती है वह इन चारों ऑप्शन में से एक है, बताना है कौन सी है। ठीक है। लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। देखिए, जो लिखित परीक्षा होती है, मौखिक परीक्षा होती है, प्रायोगिक परीक्षा होती है, ये मूल्यांकन की सभी आपकी प्रविधियां होती हैं, यानी कि उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है प्रश्नावली, साक्षात्कार, पड़ताल सूची या ये सभी। तो गणित शिक्षण में जो मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है वह आपकी प्रश्नावली भी होती है, साक्षात्कार भी होती है, पड़ताल सूची भी होती है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये सभी आपके गणित शिक्षण मूल्यांकन की प्रक्रिया हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआईपी क्वेश्चन है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है, यानी इनमें से कथन किसका का है? ठीक है, स्टेटमेंट किसका है कि मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है? गुड्स ने कहा है, डॉन्डेकर ने कहा है, स्किनर ने कहा है या जीन पियाजे ने कहा है? तो किस महान भाव ने कहा? तो गुड्स ने कहा है। गुड्स ने कहा है तो गुड्स थॉट्स ही हो गए। गुड यानी कि अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, यानी कि एक ऐसा उद्देश्य आपका नहीं है, बाकी सभी आपके उद्देश्य दिए हैं। इसके लिए जानना जरूरी है कि कौन कौन से आपके उद्देश्य हैं। देखिए, पाठ्यक्रम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना, नवीनतम शिक्षण विधियों की खोज करना और बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना, ये आपके गणित शिक्षण के मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। लेकिन जो सेकंड ऑप्शन दिया है वह आपका मूल्यांकन बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ करना, ये आपका उद्देश्य नहीं है। ठीक है, भाई बालक के व्यवहार है, बच्चों के साथ छेड़छाड़ क्यों करेगी? ये मूल्यांकन का कोई उद्देश्य नहीं है कि उनके साथ छेड़छाड़ करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हर भाई बहन से निवेदन करते हैं, आपका परिवार है, अपना परिवार है, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? जो गणित शिक्षण होता है, मैथ्स पेडागोजी, मूल्यांकन के समय निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? शिक्षण व्यूहरचना का विकास करना, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना या उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण व्यूहरचना का विकास करना, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना और उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, ये सभी आपके उद्देश्य की पूर्ति करता है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मूल्यांकन क्या है? बहुत ही अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन क्या है आपका? बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, विद्यालय की सुंदरता को बढ़ाना या फर्स्ट सेकंड दोनों या कोई नहीं। तो मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन आपका बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन लाना ही मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक है। यानी बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक होगा। व्यापक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, व्यक्तित्व मूल्यांकन, कौन सा होगा कि बच्चों के वर्गीकरण और कक्षा उन्नति के लिए निम्न में से कौन सा मूल्यांकन अति आवश्यक होगा। तो यहाँ पर जो व्यापक मूल्यांकन होगा वह अति आवश्यक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सी गणित में मूल्यांकन की एक तकनीकी नहीं है। यानी कि एक ऐसी तकनीक, ऐसा ऑप्शन है जो तकनीकी नहीं है मूल्यांकन का। प्रेक्षण तकनीक नहीं है, अनुसूची नहीं है, या साक्षात्कार नहीं है। तो कौन सा नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो तो अपना अपना स्कोर कार्ड जरूर बताएं कि टॉप 20 में से आप लोग कितना सेलेक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जो गणित के मूल्यांकन की तकनीक है वह आपके देखिए प्रेक्षण तकनीक भी है, अनुसूची और साक्षात्कार तीनों हैं। यानी कि इनमें से आपका कोई नहीं इधर राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा कि विचार विमर्श का महत्व है। जो विचार विमर्श होता है इसका महत्व क्या होता है। लिखित परीक्षा में होता है, मौखिक परीक्षा में होता है, प्रयोगात्मक परीक्षा में होता है, या आपके उपरोक्त सभी होते हैं। तो विचार विमर्श का महत्व किस पर होता है, तो यह आपके मौखिक परीक्षाओं में होता है। उम्मीद करता हूँ आप अपने परिवार पे खुशहाल रहेंगे और बहुत ही तरीके से बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते जाइए। मनोबल अपना नहीं गिराना है, मनोबल हमेशा हाई लेवल पे रहना है, क्योंकि जब मनोबल और अपना थॉट्स, ठीक है, एक्टिव रहते हैं तो भैया सिलेक्शन बिल्कुल पक्का हो जाता है। ठीक है, लाइव आपको पूर्व बनाए रखना है, इसलिए हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, रॉकेट की तरह वीडियो आएंगे और रॉकेट की तरह आपका सिलेक्शन भी होगा। तो छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने का सर्वोत्तम उपाय है। यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनको शैक्षिक उपलब्धि का पता लगाना है तो सर्वोत्तम उपाय क्या होगा। मापन होगा, मूल्यांकन होगा, लिखित परीक्षा होगा, या आपके इनमें से कोई नहीं। तो जो मूल्यांकन होता है सर्वोत्तम उपाय होता है कि छात्रों की शैक्षिक उपलब्धियों का मूल्यांकन लगाना। कि किसका पता लगाना, मूल्यांकन का लगाना। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, महोदय समरफील्ड ने मूल्यांकन की कितनी मान्यताओं का वर्णन किया। यानी महोदय समरफील्ड एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने मूल्यांकन की कितनी मान्यताओं का वर्णन किया था। 4 किया, 4 मान्यताओं का, 6 मान्यताओं का, 8 या 10 मान्यताओं का। तो देखिए 8 मान्यताओं का महोदय समरफील्ड ने मूल्यांकन में कितनी मान्यताओं का वर्णन किया, तो 8 मान्यताओं का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन प्रयोजना विधि का एक सिद्धांत नहीं है। यानी एक ऐसा ऑप्शन है जो आपका प्रयोजन विधि का सिद्धांत नहीं है, वह कौन सा ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर देखिए, क्रियाशीलता तो प्रयोजन विधि का सिद्धांत है, वास्तविकता भी है, उपयोगिता है, लेकिन मूल्यांकन आपका प्रयोजन विधि का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है कि अधिगम अनुभव की योजना बनाने से पूर्व आवश्यक है कि अनुभव, यानी अधिगम अनुभव अगर योजना बनाना है, अधिगम यानी कि सीखना, अनुभव यानी कि सभी लोग जानते हैं प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो ये योजना बनाने के पूर्व आवश्यक है कि अनुभव पर्याप्त होना चाहिए आपके पास, परिपक्वता के अनुकूल हो अनुभव आपके पास, संतोषप्रद होना चाहिए, या आपके ये सभी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा सिंपल है कि ये सभी होना चाहिए। पर्याप्त भी होना चाहिए अनुभव, परिपक्वता के अनुकूल होना चाहिए, संतोषप्रद भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि गणित शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए। गणित शिक्षण है, मैथ्स पेडागॉजी में मूल्यांकन जो है किस किया जाना चाहिए, कैसे। सीखने के अनुभव प्रदान करते समय करना चाहिए, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, या उद्देश्यों का स्पष्टीकरण तथा अनुभव प्रदान करने के बाद, या उपरोक्त जो तीनों स्तर दिए गए हैं सभी में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके उपरोक्त सभी स्तरों पर होगा। ठीक है, जो गणित शिक्षण मूल्यांकन किया जाना चाहिए आपके तीनों स्तरों पर किया जाना चाहिए। सीखने का अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करते समय, और उद्देश्यों का स्पष्टी तथा अनुभव प्रदान दोनों की करने के बाद में। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन परिणामों के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण ठीक है सार्थकता से साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी मूल्यांकन के जो परिणाम के आधार पर छात्र के संबंध में पूर्ण, ठीक है, सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती है। इस कथन से आप क्या होंगे, पूर्णतः सहमत हैं, आंशिक रूप से सहमत है, सहमत नहीं है, ये आपको कुछ कहा नहीं जा सकता। तो चलिए आप लोग बताइए। देखिए पूर्णतः सहमत हैं, क्योंकि मूल्यांकन जो है आपके परिणामों के आधार पर है। छात्र के संबंध में पूर्ण सार्थकता के साथ भविष्यवाणी की जा सकती। देखिए मूल्यांकन परिणामों के आधार पर जो छात्र के संबंध है पूर्ण सार्थकता के साथ हैं। ठीक है, तो यह हम पूर्ण सहमत हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करना है, पूर्ण सहमत पे क्लिक करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों को त्रिभुजों की रचना संबंधी प्रश्न हल करवाता है। लेकिन आप मान लीजिए आप अध्यापक के तौर पर नियुक्त होते हैं, आपका सिलेक्शन होता है, आप क्या करते हैं, अपने बच्चों को, छात्रों को त्रिभुजों की रचना यानी कि ट्रेंगल के संबंधी प्रश्न हल करवाते हैं, त्रिभुज से, ठीक है, त्रिभुज से रिलेटेड जो है आप अपने कक्षा में प्रश्न हल करवाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लेकर या ठीक है, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ऐसे आप कुछ भी संबंधित हल करा रहे हैं। तो किस क्षेत्र से संबंधित शिक्षण कर रहा है, ठीक है, वह कक्षा में किस क्षेत्र से संबंधित होगा, मापन होगा, मूल्यांकन होगा, अधिगम होगा कि आपके सांख्य विधि होगा। तो कौन से विधि पे हो जाएगा, तो आपके मापन संबंधी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बिना माप के आपका त्रिभुज का कुछ नहीं किया, ना ही रचना कर सकते हैं ना कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर त्रिभुज में रचना करना है तो मापन संबंधी यहाँ पर शिक्षण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी छात्र की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन 2 शिक्षकों के द्वारा करवाने पर अलग अलग प्राप्तांक आते हैं तो परीक्षा में कमी थी। यानी कि 2 शिक्षक अगर उसी पुस्तिका को बार बार आप, ठीक है, चेक करते हैं, 2 शिक्षक उसी पुस्तिका को चेक करते हैं और प्राप्तांक अलग अलग आते हैं तो परीक्षा में क्या कमी थी, विश्वसनीयता की, वैधता की, वस्तुनिष्ठता की, कठिनाई स्तर की। काफ़ी बार एग्जाम में होता है ऐसा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, विश्वसनीयता की कमी थी, ठीक है। आप एक पहले अध्यापक हुए, आपने चेक किया, मान लिए पूर्णांक 100 का है, ठीक है, पूर्णांक आपके 100 का है और उसमें आपने क्या दे दिया, 79 मार्क्स दे दिया प्राप्तांक। अब आपके दूसरे अध्यापक आते हैं, उन्होंने चेक किया, पूर्णांक 100 का है और उन्होंने क्या दिया, 75 दे दिया। तो वो जो 4 नंबर का डिफरेंस है उसमें क्या विश्वसनीयता की, उनको विश्वास नहीं था कि ऐसा हो सकता है, तो केवल विश्वसनीयता का फर्क था, ठीक है, डिफरेंस था। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ सभी ये टॉप 20 क्वेश्चन बहुत ही उम्दा रहे होंगे। और ये अब आपने अभी तक भी चैनल को हमारे को सब्सक्राइब बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ वीडियो का सिलसिला जारी रहता है, प्रैक्टिस सेट बिल्कुल जारी रहेंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके, ठीक है, आपके टीटी एग्जाम के अकॉर्डिंग। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर करिए, आपका परिवार है, अपना परिवार है, रॉकिंग इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और फैमिली के साथ बेहतरीन समय